हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन के अंतर्गत आज हम 7वें टाइप के प्रोनाउन की बात करेंगे, जो कि इम्फेटिक या फिर इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस है, यानी कि दबाव सूचक सर्वनाम। तो आइए अब हम समझते हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउंस कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, जब संयुक्त पुरुषवाचक सर्वनामों यानी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट पर दबाव या जोर डालने के लिए किया जाता है तो ये इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, देम सेल्फ इत्यादि। ये सभी क्या हैं? इम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इम्फेटिक प्रोनाउंस दोनों में अंतर क्या है? अंतर आपको तब समझ में आएगा जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला वीडियो देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स की। किसके द्वारा? सेंटेंसेस के द्वारा। एग्जाम्पल नंबर 1, वह स्वयं यहाँ आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह है यानी ही है। स्वयं के लिए यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है। यहाँ आता है यानी कम्स हेयर। तो यहाँ पे हिमसेल्फ हिमसेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट ही पर दबाव डालने के लिए किया गया है। तो हिमसेल्फ इसलिए यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है। तुम स्वयं सबसे अच्छी तरह समझा सकते हो, यानी यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। तो यहाँ पे स्वयं के लिए योर सेल्फ का प्रयोग हुआ है, और योर सेल्फ का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट यू पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। तो इसलिए योर सेल्फ यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। यह मैं स्वयं करूँगा, यानी आई विल डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पे स्वयं के लिए माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है, और माई सेल्फ का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट आई पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। इसलिए माई सेल्फ यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। हम इसे स्वयं देखेंगे, यानी वी विल सी टू इट आवर सेल्व्स। यहाँ पे स्वयं के लिए आवर सेल्व्स का प्रयोग हुआ है, और आवर सेल्व्स यहाँ पे सब्जेक्ट वी पर दबाव बना रहा है। तो इसलिए आवर सेल्व्स यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से हम बात करेंगे 5वें एग्जाम्पल की। यह शहर। 5वां एग्जाम्पल हमारा क्या है? आइए देखते हैं। यह शहर अपने आप में बहुत बड़ा है। तो शहर यानी द टाउन। द टाउन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और अपने आप के लिए यहाँ पे इटसेल्फ का प्रयोग किया गया है। बहुत बड़ा है यानी इज वेरी लार्ज। तो यहाँ पे इटसेल्फ क्या है? द टाउन पर दबाव बना रहा है। इसलिए इटसेल्फ का प्रयोग यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में किया गया है। अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की। उन्होंने स्वयं अपना अपराध स्वीकार किया। दे देमसेल्व्स एडमिटेड दियर गिल्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दे है, और स्वयं के लिए यहाँ पे देमसेल्व्स का प्रयोग किया गया है, और देमसेल्व्स यहाँ पे सब्जेक्ट दे पर दबाव बना रहा है। तो इसलिए देमसेल्व्स का प्रयोग यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।